भारत की जड़ें खोदने के लिए चीन एलएसी से लेकर पर्ल ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी के तहत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है ताकि युद्ध जैसी परिस्थिति आने पर भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। भारत चीन की इस चालबाजी पर लगातार नजर बनाए हुए है और एक जमाने में पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा दौर के बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हिंदुस्तान के साथ जंग करने की चीन के सिर चढ़े फितूर को उतारने के लिए भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 3 दिनों की यात्रा पर ढाका में हैं। पिछले 4 महीनों में भारतीय वायुसेना प्रमुख की यह दूसरी बांग्लादेश यात्रा है। सूत्र बताते हैं कि भारत अब बांग्लादेश के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगा। चीन इस इलाके को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता है, लेकिन भारत उसके इस अरमान पर पलीता लगा रहा है। भारतीय एयर मार्शल की बांग्लादेश यात्रा इसी कदम का ही हिस्सा है। दरअसल लद्दाख में भारत के साथ उलझा चीन इन दिनों एशिया में, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, चीन भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रास्ते अपने जासूसों की घुसपैठ भी करा रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़ा गया चीनी जासूस हान जुनवे इसी का जीता जागता सबूत भी है। हान जुनवे 2 जून को बिजनेस वीजा पर ढाका पहुंचा था, जहां वह एक चीन के दोस्त के पास ठहरा हुआ था। इसके बाद 8 जून को वह बांग्लादेश के छपिनवाबगंज जिले में सोना मस्जिद में ठहरा था। 10 जून को उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। भारत चीन की इन्हीं चालबाजियों की काट तैयार कर रहा है, लिहाजा चीन की हर चाल को जवाब देने के लिए भारत और अमेरिका दोनों चौकन्ने हो गए हैं। क्वाड के जरिए तो चीनी ड्रैगन के दांत तोड़ने का काम किया ही जा रहा है। भारत को चौतरफा घेरने की रणनीति के तहत चीन म्यांमार की सैन्य सरकार के जरिए बांग्लादेश तक सड़क मार्ग बनाने की कोशिश में जुटा है। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी स्थिति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने के लिए हर हाल में अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है। यही कारण है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की पूरी दुनिया ने आलोचना की, लेकिन चीन ने हर कदम पर म्यांमार की सेना का पक्ष लिया। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार परिषद में म्यांमार सेना की आलोचना करने वाले प्रस्ताव पर वीटो किया था। आंग सान सू की सरकार चीन के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दे रही थी, जिससे बांग्लादेश तक चीन के पहुंचने का सपना प्रभावित हो रहा था। लिहाजा चीन ने आंग सान सू की का वहां की सेना के हाथों तख्ता पलट करवा दिया। लिहाजा ना रहेगी आंग सान सू की और ना ही म्यांमार के जरिए बांग्लादेश तक की सड़क के प्रोजेक्ट को कोई रोड़ा अटकाएगा, क्योंकि म्यांमार की सेना से ड्रैगन ने इसी शर्त पर हाथ मिलाया हुआ है। दरअसल चीन अपनी वुल्फ वॉरियर पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को ग्रिप में लेने की कोशिश तो कर ही रहा है। वह बांग्लादेश में विकास करने का सब्ज़बाग दिखाकर उसे अपने कर्ज के पहाड़ तले दबाता जा रहा है, जैसा कि वो श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकी गरीब देशों के साथ भी कर चुका है। बाद में यह कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मुल्क उसे चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाता और चीन उस देश के संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। चीन बांग्लादेश के साथ यही कर रहा है। इसीलिए कर्ज के बोझ में दबे बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीन की एक कंपनी को सौंप दिया है। ये वो इलाका है जो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा से लगा हुआ है। इस लिहाज से इसे काफी संवेदनशील माना जाता है। चीन की यहां तक पहुंच का साफ मतलब यह है कि वह भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों पर निगरानी कर सकता है, इसी कर्ज के पहाड़ को माउंट एवरेस्ट बनाने के लिए। चीन ने बांग्लादेश में $26 अरब का निवेश किया है।
इतना ही नहीं, चीन ने 38 अरब डॉलर निवेश करने के लिए बांग्लादेश से वादा किया है। इतने कर्ज के बाद बांग्लादेश उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में भारी भरकम निवेश किया है। बांग्लादेश चीन से लगभग 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि चीन को बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले ना के बराबर है। बांग्लादेश अपनी रक्षा खरीद का ज्यादातर हिस्सा चीन से आयात करता है। बांग्लादेश की सेनाओं के पास इस वक्त 86% हथियार चीन के हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि धीरे धीरे चीन बांग्लादेश को अपने कर्ज के बोझ में दबाने की कोशिश कर रहा है। जून 2020 में कोविड-19 महामारी के आर्थिक झटकों से उबरने में बांग्लादेश की मदद के नाम पर चीन ने बांग्लादेश में बने लगभग 97% उत्पादों पर से आयात शुल्क हटा लिया था। यह दिखावा चीन ने इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश से चीन में नाम मात्र का आयात होता है। अगर उस पर से चीन इंपोर्ट ड्यूटी हटा भी लेगा तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, और ये नॉमिनल इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर वो बांग्लादेश पर उसके साथ बने रहने का साइकोलॉजिकल दबाव भी डाल रहा है। भारत ने चीन की इसी मंसूबे को फेल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस साल मार्च में भारत ने बांग्लादेश को रक्षा क्षेत्र के आयात के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज रियायती दरों पर दिया था, और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इसी कड़ी में 3 दिन के लिए ढाका में हैं। बीते 4 महीनों में भारतीय एयरफोर्स चीफ की यह दूसरी बांग्लादेश यात्रा है। इससे पहले वे फरवरी के आखिरी हफ्ते में ढाका गए थे, जिसके बाद चीन तिलमिलाया हुआ था क्योंकि एशिया पैसिफिक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ग्रुप क्वाड चीन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। क्वाड के जरिए चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए इन चारों मुल्कों ने कदम बढ़ा दिए हैं। ड्रैगन को डर है कि कहीं क्वाड में बांग्लादेश न शामिल हो जाए। ऐसा हुआ तो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की उसकी पॉलिसी टूटकर बिखर जाएगी। भारत को पूर्वी छोर से बंगाल की खाड़ी वाले इलाके की ओर से वो नहीं घेर पाएगा। हालांकि चीन इसके लिए भारत को तो कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन इसी तिलमिलाहट में उसने बांग्लादेश को धमकी दे दी थी। अप्रैल 2021 में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे ने बांग्लादेश का दौरा किया था। बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम अलो ने 1 मई को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि चीन के रक्षा मंत्री ने इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद को धमकाया था और कहा था कि चीन इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए चाहता है कि बांग्लादेश उसके पाले में रहे। चीन और बांग्लादेश को मिलकर ऐसी ताकतों के खिलाफ साझा प्रयास करने चाहिए जो इस क्षेत्र के बाहर से आकर दक्षिण एशिया में सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। चीनी डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे का सीधा इशारा अमेरिका द्वारा बांग्लादेश के साथ सैन्य संबंध विकसित करने यानी उसे क्वाड का हिस्सा बनाने में दिलचस्पी दिखाने को लेकर था। दरअसल 2019 में बांग्लादेश ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए अमेरिका से बातचीत शुरू की थी। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा था कि हम बांग्लादेश के सैन्य बलों को उनके लक्ष्य 2030 को हासिल करने में मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश अपने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करना चाहता है। खबर यह भी है कि अमेरिका और बांग्लादेश आपस में खुफिया जानकारियां साझा करने का समझौता करने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। ये जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी GSOMIA और एग्जीबिशंस क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA के समझौते हो सकते हैं। ऐसा तब है जबकि बांग्लादेश के 86% हथियार चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश का अमेरिका से डिफेंस सेक्टर में डील करना चीन को फूटी आंख नहीं भाया था। लिहाजा उसने बांग्लादेश को धमकी भी दे दी थी।
भारत चीन के साथ बांग्लादेश की इसी जुगलबंदी को तोड़ना चाहता है और इसकी कमान सौंपी गई है भारतीय एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को। भारत को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत को चीनी ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए बांग्लादेश का साथ मिल सकेगा और बंगाल की खाड़ी वाले सामरिक महत्व के बेहद महत्वपूर्ण इलाके में चीन अपनी चालबाजियों की जड़ें नहीं जमा पाएगा।